हेलो दोस्तों, यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज का जो सेशन है ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए मैथ के सवाल। इससे क्या होगा, आपके जो आने वाला जो ग्रुप डी का एग्जाम है इससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किन किन टॉपिकों को आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन है हमारा, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब बटा 3 इंटू a माइनस बी इंटू b माइनस सी का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, आप लोग बीजगणित में एक फार्मूला पढ़े होंगे। यदि यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो तो आपका होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू होता है 3xyz। तो कहने का मतलब जो x है यहाँ पर हमको क्या दिया है, a माइनस बी रखना है, y की जगह b माइनस सी रखना है और z की जगह c माइनस ए रखना है। तो यहाँ पर ऊपर जो हम क्या रख सकते हैं, 3xyz रख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए बट्टा हो जाएगा आपका 3 इंटू नीचे जो है a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। अब ये सेम चीजें कट गया यहाँ पे, तो इसका जो वैल्यू आएगा एक। तो कहने वाला इसका जो आंसर होगा आपका बी वाला होगा, मतलब बी मतलब एक जो आंसर दिया है ये इसका आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ये जो दिया है क्वेश्चन आपका वृत्त और स्पर्श रेखा और संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें जो दिया है, नीचे दी गई आकृति के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यदि ए बी, ये कह रहा है ए बी जो है, ठीक है, ए बी जो है किसके समांतर है, ईसी के समांतर है। ठीक है, और कोण बी सी डी, कोण बी सी डी ये कितना दिया आपका, 72 डिग्री दिया, मतलब 72 डिग्री दिया है। तो पूछ है कोण बी ए सी, मतलब इस कोण का वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है। तो इसमें एक प्रमेय होता है कि इसके समांतर कोई स्पर्श रेखा खींची जाए तो यहाँ पे जो कोण बनता है ये एकांतर वृत्तखंड कोण के बराबर होता है। तो इसे कहते हैं एकांतर वृत्तखंड के जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो जो कोण बी ए सी होगा, जो कोण बी ए सी होगा वो किसके बराबर होगा, आपका कोण कोण ठीक है बी सी डी, और इसका वैल्यू कितना दिया है, 72 डिग्री। तो इसका जो आंसर होगा आपका क्या, डी वाला ऑप्शन होगा, मतलब 72 डिग्री होगा। कहने का मतलब एकांतर वृत्तखंड के जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो दिया है त्रिकोणमिति का सवाल है, इसमें क्या करा है, कॉस स्क्वायर 5 प्लस 1 बटा कॉस स्क्वायर 5 प्लस 17 बराबर कितना, एक्स। तो किसका मान पूछा है, एक्स स्क्वायर का मान पूछा है। तो अगर कहा जाए इसका, ये जो होता है ये होता है आपका साइन थीटा का उल्टा होता है। मतलब कहा जाए 1 बटा कॉस जो थीटा होगा वो 1 बटा कॉस जो थीटा होता है आपका, ठीक है, ये होता है साइन थीटा। तो कहने का मतलब वहां जो है हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर 5 है, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 5 लिख सकते हैं, और प्लस कितना दिया, 17 दिया है, तो बराबर कितना, एक्स। तो इसका जो वैल्यू होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है आपका एक फार्मूले से। ठीक है, तो 1 प्लस कितना हो गया, 17 बराबर कितना हो गया, एक्स। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 18। लेकिन पूछा किसका वैल्यू है, एक्स स्क्वायर का है। तो दोनों और क्या कर दो, वर्क कर देंगे तो ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर। जो 18 का जो स्क्वायर होता है आपका 324 होता है। तो इसका जो आंसर होगा ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो ये त्रिकोणमिति का सवाल था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ये कह रहा है, यदि संख्या x4461 11 से विभाज्य, मतलब 11 से विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा। तो कोई भी संख्या 11 से कब विभाज्य होता है, जब उसके सम स्थान पे अंकों का योगफल विषम स्थान पे अंकों का योगफल के बराबर हो तो संख्या 11 से विभाजित होता है। तो देखिए ये आपका विषम स्थान क्या, x 4 और 1 आ रहा है, तो इनका जो योगफल होगा, ठीक है, इनका जो योगफल होगा वो सम स्थान पे अंकों के योगफल के बराबर। तो 4 और 6 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो होगा आपका x का जो वैल्यू निकालेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये कितना 5 इधर घट जाएगा, तो x का जो वैल्यू है कितना होगा 5। तो यानी कि यहाँ पर जो आएगा आपका वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए दिए गए प्रश्न को पढ़े और निर्णय ले कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो कोण ए सी बी का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ दो एक कंडीशन 1 दिया है और कंडीशन 2 दिया है। अब यहाँ पता करना है कि सिर्फ एक कंडीशन से इसका उत्तर बता सकते हैं या दोनों कंडीशन से इसका उत्तर बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो है आपका ए बी एक चाप है और इसको मिलाएंगे तो एक क्या होगा, 2 वृत्तखंड बनेगा। तो इसे कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड, इसे कहते हैं लघु वृत्तखंड। तो
चाप के एक ही तरफ जितने भी कोण बनेंगे, ठीक है, ये सभी कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो इसे कहते हैं एक ही वृत्तखंड के कोण। तो इसके अलावा जितने भी कोण बनेंगे, इससे बिंदु ए से यहाँ भी कोण बनाएंगे, चाहे यहाँ से बनाएंगे, जितने भी कोण बनेंगे आपस में क्या होंगे, बराबर होगा। तो कहने का मतलब जो कोण सी होगा, जो कोण सी होगा वो किसके बराबर होगा, आपका कोण डी के बराबर होगा। तो देखिए कोण डी का वैल्यू दिया, कितना दिया आपका 60 डिग्री। तो हम 60 डिग्री कब रखेंगे, जब डी का वैल्यू दिया। तो पहले कंडीशन से पता चल रहा है कि दोनों कोण बराबर है, लेकिन दूसरे कंडीशन हमको कोण डी का मान चाहिए था, तो हमको दोनों कंडीशन यहाँ पर जरूरी था। तो इसका जो ऑप्शन होगा डी, 1 और 2 दोनों ही पर्याप्त है। तो हमको दोनों कंडीशन चाहिए, जिसका उत्तर हम बता सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखिए, अच्युत 25,000 रुपये का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है। वो इस राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग पर और 20% दुकान के लिए और अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में खर्च करता है। अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपए बचे। ये उसके पास 25,000 रुपया था टोटल, तो ये मान लीजिए 100% रुपया था उसके पास, ठीक है। ये 100% बराबर हो गया। अब देखिए उसका खर्च कितना हो रहा है, देखिए खर्च कितना हो गया उसका निकालना है। तो 30% और प्लस कितना 20%, तो टोटल कितना खर्च कर दिया इसने, 50% खर्च कर दिया। तो बचत कितना उसके पास हुआ, बचा कितना, बचा उसके पास 100% में से आप 50% घटा दीजिए, तो कितना बचा उसके पास 50%, मतलब 50% उसके पास बचा। तो 50 में बचा किसका, जो उसके पास 25,000 रुपया था, ठीक है, इसका 50% इसके पास बचा। तो जाहिर सी बात है इसका आधा कर देंगे, 50% तो आधा होता है, तो 25,000 का आधा कितना हो गया, 12,500। तो अब उसके पास कितना रुपया बचा, 12,500 रुपया बचा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ये जो है आपका पाई चार्ट से सवाल है, ठीक है। क्या दिए गए पाई चार्ट में भारत की मोबाइल फोन विनिर्माण कंपनियों के बारे में जानकारी प्रदर्शित है। निर्मित मोबाइल फोन की कुल संख्या, देखिए ये दिया निर्मित मोबाइल फोन की कुल संख्या कितना, 12,40,000 है, ठीक है। कुल कितना मोबाइल बना है यहाँ पे भारत में, 12,40,000 मोबाइल बना है। और कंपनी LM द्वारा, तो इसके द्वारा कह रहा है कि कितने मोबाइल निर्माण किया गया। अब देखिए ये जो पूरा जो होगा 30, 28, 12, 25 और 5 जो रहेंगे, कुल 100% के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका मतलब इसमें से जो है 30% किसने बनाया, LM ने बनाया। और कुल कितना उत्पादन होगा, 12,40,000। अब क्या करेंगे, 12,40,000 का आप 30% निकाल लेंगे, तो वही का जो कंपनी LM ने जो मोबाइल बनाया था वही संख्या हो जाएगा। तो काट पीट करिए, यहाँ पर जीरो, यहाँ जीरो कट गया, यहाँ जीरो कर दिया जाएगा। जब गुणा करेंगे 3 का तो 000 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 12 36 37 हो गया, ठीक है। तो कितना मोबाइल बनाया इसने, 3,72,000 मोबाइल किसने बनाया, कंपनी LMN ने बनाया। तो इसका जो उत्तर होगा आपका 3,72,000, यानी कि आपका सी वाला इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, ऐसे ही आप लोगों को लगाना है, पाई चार्ट का सवाल है। ओके, आगे देखते हैं। अब देखिए ये भी त्रिकोणमिति का सवाल है, कह रहा है sec टू पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। अब इसके सहायता से हमको निकालना, किसका वैल्यू निकालना है, 10 टू पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ जो दिया है sec टू पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। तो आप देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है। तो यहाँ से हम sec स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ जो होगा बचेगा हमारा sec स्क्वायर थीटा बचेगा और -1 बचेगा इक्वल टू 3। अब देखिए इसके जगह हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है, फार्मूला ले सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया हमारा 3 हो जाएगा। अब इसको हम किसमें बदल देंगे, 10 थीटा में बदल देंगे। तो इसका जो फार्मूला होगा आपका होता है 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 और इंटू 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 टू पावर 4 थीटा अब प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। अब देखिए इसी का वैल्यू पूछा था, ये किसके बराबर है, 3 के। तो ये जो वैल्यू होगा इसका 3 होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा क्या होगा आपका, बी वाला होगा, ठीक है। तो बी मतलब बी में क्या ऑप्शन दिया है, बी दिया है, तो इसमें उत्तर कितना दिया है, 3 दिया है। तो इसका जो वैल्यू आएगा आपका कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्या क्या निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण घन है, पूर्ण घन बताना है। तो देख ही बता सकते हैं, साफ साफ दिख रहा है यही डी वाला होगा। ये किसका घन है आपका, ठीक है, 20 का घन है। तो 20 का घन कितना होता है आपका 8,000। ये इजी सवाल था, पूछ दिया, ये भी पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, ठीक है, ग्रुप डी के एग्जाम में, ठीक है। तो बहुत इजी सवाल था। आगे चलते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 1
ठीक है, 60,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक तौर पर की जाए। यहाँ पे ब्याज की जो गणना हमको करना है इसको अर्धवार्षिक करना, मतलब हाफ ईयरली करना है। तो हाफ ईयरली करना है तो देखिए रेट भी है, रेट जो दिया है ये 10% दिया है, ये ईयरली दिया है। किसमें दिया है? ईयरली। तो इसको हमको किस में चेंज करना है? इसको हमको हाफ ईयरली में चेंज करना है। तो एक साल का 10%, तो 6 महीना कितना हो गया? 5%, ये हाफ ईयरली हो जाएगा आपका। ठीक है, जो टाइम है, टाइम भी दिया है, ईयर में दिया है, वर्ष में दिया है, इसको भी हाफ ईयर मतलब 6 महीने में चेंज करना है, छमाही में चेंज करना है। तो 2 वर्ष में कितना छमाही होता है? आपका 4 छमाही होता है, मतलब कितना हो गया? 4 हाफ ईयरली हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, जो रेट है 5% है ना, तो 5% को हम क्या लिख सकते हैं? 5/100 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? 1/20। तो ये जो हो गया हमारा इंटरेस्ट होता है, और ये क्या हो गया? हमारा मूलधन होता है। अगर अमाउंट की बात की जाए, मतलब मिश्रधन की बात की जाए, तो मिश्रधन जो हमारा होता है मूलधन और ब्याज का योगफल होता है। तो 20 और 1 कितना हो गया? 21 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसका लगाने तरीका है, यहाँ पे आप मूलधन रखेंगे और यहाँ पे अमाउंट। तो कितना हाफ ईयरली कर रहा है? 4 हाफ ईयरली कर रहा है। तो आपको प्रिंसिपल भी आपको 4 बार रखना है, 20 20 20, ठीक है। और अमाउंट भी कितनी बार रखेंगे? आप 4 बार रखेंगे, ठीक है। 4 हाफ ईयरली कर रहा है ना, तो यहाँ जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आप, यहाँ पर 20 का 20 का 4 बार आपस में, तो 1,60,000, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और जब यहाँ करेंगे आप, तो इसका 1,94,481, ये आपका अमाउंट हो गया। अब मूलधन कितना था? 1,60,000 यूनिट आया, और अमाउंट कितना आया, मतलब मिश्रधन कितना है? 1,24,481। अब जितना बढ़ा है यही हमारा ब्याज होता है। तो CI मतलब ब्याज कितना हो गया? तो जो ब्याज आएगा हमारा, इसमें से इसको घटा लेंगे हम, तो ये आएगा आपका 34,481 यूनिट। ये यूनिट में आया, ठीक है। किस में आएगा बाबू? ये यूनिट में आएगा। तो अब देखिए, अब देखते हैं दिया क्या, मूलधन दिया है। तो देखिए 1,60,000 जो यूनिट दिया है, जो 1 लाख या जो 60,000 जो यूनिट है, ये कितने? ये यूनिट में है। किसमें है? यूनिट में, ठीक है। तो ये रुपये में कितना दिया है आपका? 1,60,000 रुपये में भी तो दिया है ये, ठीक है। तो कहने का आप 1 यूनिट जब निकालेंगे, 1 यूनिट जब निकालेंगे, तो 1 यूनिट कितने रुपए के बराबर हो जाएगा? हमारा 1 रुपये के बराबर हो जाएगा, रुपये में है ये, तो 1 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो ब्याज कितना यूनिट है हमारा? 34,481 यूनिट है। तो 34,481 यूनिट जब निकालेंगे, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? गुणा कर दिया तो कितना? 34,481, ठीक है। यही क्या हो गया? ब्याज हुआ। तो कितना ब्याज मिलेगा यहाँ पर? 34,481 रुपया ब्याज मिलेगा, और यही इसका क्या हो गया? हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए निम्न से कौन सा आभाज्य संख्याओं का युग्म है? अब देखिए आभाज्य संख्याओं का युग्म होने का कंडीशन, 2 कंडीशन आप याद रखेंगे। कोई भी 2 संख्या आभाज्य संख्या कब हो सकती है? पहला कंडीशन क्या होता है? दोनों की दोनों अभाज्य संख्याएं हो। क्या होनी चाहिए? दोनों की दोनों क्या है? अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि कई ऐसे ऑप्शन दे दे जिसमें सभी के सभी अभाज्य संख्या, लेकिन सही आपको सटीक उत्तर कौन सा बताना है, उसके लिए आपको दूसरा कंडीशन भी लगाना पड़ेगा। तो क्या दोनों संख्याओं के बीच में, दोनों के बीच में कितने का अंतर होना चाहिए? 2 का अंतर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर सारे ABCD में सबके सब अभाज्य संख्याएं दे दिया है। तो देखिए 3 और 7 भी अभाज्य संख्या होता है, 37 और 41 भी अभाज्य संख्या होता है, 71 73 भी अभाज्य संख्या होता है, 43 और 47 भी अभाज्य संख्या होता है। तो पहला कंडीशन तो सब पे फॉलो कर रहा है, तो उत्तर सही सटीक कौन सा मानेंगे? तो दूसरा नियम लगाएंगे, दोनों के बीच में कितने का अंतर होना चाहिए? 2 का अंतर होना चाहिए। देखिए इसमें 2 का अंतर आ रहा है, नहीं ये नहीं होगा। इसमें 2 का अंतर आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 71 और 73 में 2 का, मतलब C वाला ऑप्शन। तो ये आपका क्या होगा? उत्तर। तो यहाँ पर सही सटीक उत्तर क्या होगा? आपका C वाला ऑप्शन होगा, मतलब 71 और 73 ही आपको ऑप्शन में मारना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए ये क्या है? साइन A प्लस साइन B बटा कॉस A माइनस कॉस B प्लस कॉस A प्लस कॉस B बटा साइन A माइनस साइन B। ये जो है आपका त्रिकोणमिति का सवाल है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे कर देना है, ठीक है। जैसे आप लोग भिन्न का सवाल लगाते हैं ना, ऐसे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब गुणा करें, देखिए साइन A प्लस साइन B इंटू साइन A माइनस साइन B, तो ये होता है साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B हो जाएगा, मतलब A प्लस B इंटू A माइनस B होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। सिंपल सा वही फॉर्मूला पर रखना है। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B। अब जब प्लस है तो यहाँ भी वही फार्मूला लगा देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ पर कॉस स्क्वायर A माइनस
कॉस स्क्वायर बी, और नीचे हम यहाँ सीधे से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आएगा कॉस ए, ठीक है, माइनस कॉस बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी। अब देखिए यहां पर क्या करना है, साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1। अब यहाँ माइनस जब कॉमन करेंगे तो जब माइनस यहाँ कॉमन तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर बी और प्लस कॉस स्क्वायर बी बच जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे कितना हो गया आपका कॉस ए, ठीक है, माइनस कॉस बी, ठीक है, इंटू साइन ए माइनस साइन बी, ठीक है। ऊपर से 0 तो भाग करें तो यहाँ क्या वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन होगा बी होगा। देखिए यहाँ पे जो है साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ 1 हो गया। और देखिए यहाँ जब माइनस हम कॉमन लेते हैं, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा आपका साइन स्क्वायर बी और प्लस कॉस स्क्वायर बी बचेगा, नहीं बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसके जो हम क्या है 1 रख दिए, तो 1 में से 1 घटाएं तो ऊपर 0 हो जाएगा, जब 0 हो जाए तो नीचे का भाग करें क्या पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे कौन सा आएगा आपका बी वाला ऑप्शन, मतलब इसका जो वैल्यू आएगा आपका कितना आएगा 0 आएगा। तो ये त्रिकोणमिति का सवाल था। आगे चलते हैं। देखिए 2 इनलेट पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 22 घंटे और 33 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले, देखिए कह रहा है 3 घंटे पहले, ठीक है, ए को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। टंकी को भरने में दोनों पाइपों द्वारा कुल कितने घंटे लगेंगे, ठीक है। दोनों भरने का काम कर रहा है तो दोनों को प्लस में रखेंगे, ठीक है। अगर एक खाली करता तो उसको नेगेटिव रखते हैं, ठीक है। तो ए जो है 22 घंटा में काम कर रहा है, भर रहा है, और बी जो है 33 घंटा में कर रहा है, तो दोनों का जो लॉस होगा वो कुल कार्य होता है। तो कितना हो गया हमारा 66, ये टोटल वर्क हो गया। तो ये देखिए 1 घंटे में कितना काम करेगा, 22 का भाग करिए 66 में तो 3 काम करेगा, और ये 33 का भाग करेंगे 66 में कितना 2 काम, मतलब ए जो है 1 घंटा में 3 काम करेगा, बी जो है 1 घंटा में 2 काम करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर क्या करा है, कुल काम कितना है 66 है, बहुत ही आसान तरीका बताते हैं, इस पर सबको फॉलो कर सकते हैं। देखिए एक शब्द आता है बाद में, ठीक है, एक आता है बाद, हो सकता है 3 घंटे बाद बंद कर दे, और एक शब्द आता है पहले, ठीक है। इसमें क्या करना है, जब बाद में आता तो हम क्या करते हैं घटाते हैं, जब बाद शब्द आता है तो कितना घंटा काम करेगा उसको हम घटाएंगे, जब पहले शब्द आएगा तो इसको जोड़ते हैं, तो कितना घंटे पहले चला गया तो कितना काम छोड़ के गया उसको हम क्या करते हैं जोड़ते हैं। अब 3 घंटे पहले, यानी पहले शब्द आया है, इसका मतलब 3 घंटे पहले कौन चला गया ए, तो ये अपना कितना काम छोड़ दिया। तो देखिए 1 घंटे में 3 काम करता है, तो 3 घंटे में कितना काम किया, 9 काम करता है, तो 9 काम करके छोड़ गया। तो जब पहले शब्द आएगा तो यहाँ पर क्या करना आपको जोड़ देना, तो जोड़ दीजिए, टोटल काम कितना हो गया 75 हो जाएगा। तो यहाँ जब जोड़ेंगे तो ए और बी दोनों साथ में आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो ए प्लस बी हो जाएगा, तो दोनों जब मिलकर काम करेंगे तो 75 काम हो जाएगा यहाँ पे, और जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोनों को काम को नीचे जोड़ देना है, ठीक है। तो कितना 75 बटा कितना हो गया आपका 5, तो कितना हो गया 75 हो जाए बटा, जब 5 करेंगे तो 75 में 5 का भाग करेंगे तो कितने बार में कटा गया 15 बार में, 15 बचे 75 होता है ना। तो इसका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा डी, मतलब 15 घंटे में दोनों मिलकर काम को पूरा कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो 2 भिन्न दिया 9 बटा 16 13 बटा 24, तो दोनों में सेम ही भिन्न आ रहा है, मतलब एक दिया है 9 बटा 16, एक कितना दिया 13 बटा 24, इन दोनों पता करना है कौन सा कंडीशन आपका सही है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया है, कुछ मत करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दीजिए। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 गुणे 24 करेंगे तो ये होता है आपका 216, ठीक है। और यहाँ 16 गुणे 13 का कितना है 208। अब देखिए मतलब ये बड़ा हो गया तो इसका जो कंडीशन आएगा 9 बटा 16 भिन्न बड़ा है किससे 13 बटा 24 से। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, देखिए कौन सा मिल रहा है आपका, ये बी वाला मिल रहा है, मतलब ये जो होगा आपका बी वाला होगा, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो बड़ा होगा ना वही उसका बड़ा होगा, ठीक है, गुणा करने पे तो आंसर आ जाएगा। देखिए 2 सहअभाज्य संख्याओं का लसागु कितना होता है, तो सिंपल सा एक लाइन, 2 सहअभाज्य संख्या का लसागु कितना होता है, उनका गुणनफल होता है। तो कहने मतलब 2 अभाज्य संख्या उनका गुणा करते हैं तो उनका गुणनफल ही उनका क्या होता है लसागु होता है। अभाज्य संख्या जानते ही है, अभाज्य संख्या होता क्या है कि यदि कोई संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे कह लिया 3 और 7 का लसागु क्या होगा, तो इनका गुणनफल में क्या होगा लसागु हो जाएगा। चाहे आपका कह दे 19 और 11 का लसागु क्या होगा, तो इनका गुणनफल ही क्या हो जाएगा लसागु हो जाएगा, मतलब एलसीएम हो जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। तो 2 सहअभाज्य संख्या का जो गुणनफल होता है वही उनका क्या होता है
लॉस होता है। कोई जरूरी नहीं दो हो, अगर तीन भी संख्या आ जाता, तीनों आभाज्य संख्या है ना, तो तीनों का गुणनफल ही लॉस के बराबर होता है। ठीक है, तो जितने भी आभाज्य संख्या हो गई, कई आभाज्य संख्या दे देता है, कहता है उनका लॉस क्या होता है, तो उनका गुणनफल ही उनका लॉस होता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। एक विपरीत दिशाओं से आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी दो गाड़ियां 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है, तो दोनों गाड़ियों की संयोजित गति प्रति घंटा कितनी होगी। तो देखिए, एक गाड़ी मान ली इधर से आ रही है, ठीक है, और एक गाड़ी इधर से आ रही है। ठीक है, इनकी लंबाइयां दे दिया है, एक का दिया है 152.5 मीटर दिया है, और दूसरे का दिया है 157.5 मीटर दिया है। अब जब दोनों क्रॉस करेंगे तो एक दूसरे क्रॉस करेंगे तो दोनों का जो दूरी होगा इन दोनों गाड़ियों का योगफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 152.5 और प्लस 157.5 तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 310 मीटर। ठीक है, अब यहाँ देखिए टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है, टाइम जो दिया है 9.3 सेकंड दिया है, कितना दिया है 3 सेकंड। तो यहाँ क्या पूछा है, स्पीड पूछा है, तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड होता है आपका दूरी बटा समय। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम। तो दूरी कितना है हमारा 310, टाइम कितना दिया 9.3। अब देखिए जब भी यह मीटर प्रति सेकंड में है तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना, जब भी किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18 बटा अगर 5 का गुणा करते हैं तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाता है। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या करना है, यहाँ जो कटेंगे तो ये कटेगा आपका 31 से 10 बार में कटेगा, तो ये 31 से कटेगा आपका 3 बार में कटेगा, 0.3 हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए ये जब काटेंगे तो अगर दशमलव हटा तो ऊपर 100 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 और यहाँ कितना हो गया आपका 3 और गुणे कितना 18 बटा कितना 5, यहाँ दशमलव हटाएं तो ऊपर हम 100 कर दिए, एक जीरो और बढ़ा दिए। ठीक है, ये काट दिए यहाँ पर कितने बार 6 बार में, इसे काट दिया कितने बार में कटेगा, ये आपका कटेगा 20 बार में, तो 20 गुणे 6 कितना हो गया आपका 120 किलोमीटर। ठीक है, तो दूरी कितना हो गया हमारा 120 किलोमीटर। तो ये जो ऑप्शन होगा आपका बी वाला आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो है आपका बॉडमास का सवाल है, सरलीकरण का है, लगाएंगे 56 बटा कितना दिया है, 56 में भाग करना आपको 1/3। ठीक है, ये हो गया आपका मझला ब्रैकेट 15 प्लस 12 अब माइनस छोटा ब्रैकेट कितना दिया है कोष्टक में 9 प्लस 6 माइनस 5 और प्लस 7 और इस पर 12 ब्रैकेट दिया है। ठीक है, और ब्रैकेट बंद। देखिए पहले सब क्या करते हैं हम बार ब्रैकेट करते हैं, 5 और 7 को जोड़ेंगे 12 हो गया, तो 5 और 7 12 हो जाएगा, और 9 और 6 को जोड़ेंगे कितना 15, तो 15 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा हमारा 3 आ जाएगा। तो इसके पूरे जो हम क्या रखेंगे 3 रख देंगे, तो यहाँ पर पूरा क्या रखेंगे हम 3 रखेंगे। ठीक है, तो सीधा रख देंगे 56 बटा आपका 1/3। ठीक है, ये हो जाएगा 15। ठीक है, अब प्लस 12 और ये हो जाएगा आपका -3। तो देखिए ब्रैकेट खत्म हो गया यहाँ पर छोटा वाला। अब देखिए 15 और 12 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो गया हमारा 27 हो गया, 27 में से जब 3 घटाएं कितना आएगा 24 आएगा, कितना आएगा 24। तो ये हो जाएगा 56 बटा 1/3 और गुणे कितना हो गया 24। अब 3 से 24 काटे कितने बार में 8 बार में, 8 से 56 काटे कितना 7 बार में, तो इसका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा आपका 7, मतलब सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। तो दिल्ली में एक टीवी X रुपये में बेचा जाता है, एक व्यापारी चंडीगढ़ जाता है और दिल्ली की कीमत से 20% कम मूल्य पर टीवी खरीद लाता है। वह 600 रुपया परिवहन पर खर्च करता है, उसके बाद वह दिल्ली में टीवी X रुपया मूल्य पर बेच देता है और 100/7% लाभ अर्जित करता है। X का मान ज्ञात करना, मतलब हमको X का मान निकालना है। अब देखिए चंडीगढ़ गया तो 20% कम पर खरीदा और परिवहन पर भी 600 रुपया खर्च कर दिया इसने, तो कुल इसका जो कॉस्ट प्राइस पड़ेगा सीपी जो पड़ेगा जिसे कहते हैं क्रय मूल्य, तो 20% निकाले कम पड़ा तो 80% पड़ा, तो X का क्या निकालेंगे 80% निकाल लेंगे हम। ठीक है, और परिवहन पर खर्च कितना होगा 600 रुपया, तो ये कुल इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, तो ये काट देंगे हम कितना 4 हो जाएगा, ये कितना 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4x/5 और प्लस 600। ये जो होगा इसका कॉस्ट प्राइस होगा। जब चंडीगढ़ से टीवी लेकर आया तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 4x/5 प्लस 600। अब क्या कह रहा है, इसका जो है 100/7% लाभ पर बेच दे रहा है, और कितने पे बेच रहा है X रुपये में बेच रहा है,
अब देखिए मान लो जब एसपी निकालना हो तो क्रय मूल्य 100% था और इसका 100 बटा, ठीक है, 7% मूल्य बेचा, तो कुल इसका कितना 800 बटा 7% क्या एसपी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लेते, 100 नीचे जीरो जो कट गया तो कितना 8/7। तो कहना मतलब इसका अगर 8/7 गुना कर देते हैं तो ये जितने में बेचा एक्स में बेचा ना इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे 4x/5 और प्लस 600 का हम क्या कर देंगे, ठीक है, 8/7 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य। लेकिन बेचा कितने में है, ये 100 रुपये में बेचा है दिल्ली में, तो यहाँ क्या एक्स हो जाएगा, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4x/5 प्लस 600, ये कितना 7x/8। ठीक है, अब इसको इधर ले जाएंगे तो ये जो 600 हो जाएगा हमारा ना, तो 7x/8 और माइनस कितना 4x/5। तो यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर दीजिएगा। ठीक है, तो 7×5 = 35 हो जाएगा और 8×4 = 32। 35 में अगर 32 घटाएंगे तो आपका बचेगा 3x बचेगा, तो बटे कितना है 8×5 = 40 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो गया आपका 600, तो 3 से 600 काटेंगे कितने बार 200 बार में, और ये जो 40 का गुणा इसमें करेंगे 200 में तो जो x का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 8000 रुपया। तो जो x का वैल्यू कितना हो गया 8000, मतलब ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा, मतलब बी वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते रहते हैं, आगे भी बहुत सवाल है। देखिए एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। क्रय मूल्य कितने का हानि हुआ 1/7 का। यदि पेन को 189 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब इसको इतने में बेचने पर कितना % का लाभ होगा ये हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए 1/7 दिया है, ये 1/7 है, तो ये तो इसका लॉस हो जाएगा इसका, और ये क्या हो जाएगा इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। तो देखिए जब एसपी निकालेंगे विक्रय मूल्य निकालेंगे तो इसको कितने का लॉस हुआ, इसको 1 रुपये का लॉस या 7 रुपये, माने 1 रुपये का लॉस हो गया, तो 7 में से क्या करेंगे 1 घटा देंगे तो इसका कितना 6, मतलब 7 रुपये में खरीद के लेकर 6 रुपये में बेच देते 1 रुपये का इसको हानि हो गया। तो देखिए ये जो 6 है इसको कहते हैं 6 यूनिट कहेंगे, तो 6 यूनिट जो होगा तो कितने रुपये के बराबर होगा, यहाँ पर देखिए कितने रुपये का है 144 का। तो जब 1 यूनिट निकालेंगे 1 यूनिट तो ये 6 इधर का भाग हो जाएगा तो आपका 24 हो जाएगा। तो लेकिन सीपी कितना है 7 यूनिट है, तो 7 यूनिट निकाल लिए, तो 24 में कितना का 7 का गुणा कर देंगे हैं, तो 7 जो कितना 28 हो जाएगा, और 7 गुना 14 2 कितना 68। ठीक है, तो उसका जो क्रय मूल्य है कितना है 168 रुपया है। अब देखिए अब कितने रुपये क्रय मूल्य 168 रुपया हो गया, अब कितना बेचा है 189 रुपये में बेचा है, तो कह रहा है कितने % का लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ या हानि जो भी निकालना हम क्रय मूल्य के सापेक्ष ही निकालते हैं। ठीक है, तो 189 में से ये विक्रय मूल्य और कितने में खरीदा 168, इसे इसका लाभ हो गया, तो लाभ बटा क्या होता है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है आपका 168, और प्रतिशत बदलना है तो 100% का गुणा कर देंगे हम, तो घटाएंगे तो यहाँ ऊपर कितना है 21 और नीचे कितना है 168 और गुणा कितना हो गया आपका 100%। ठीक है, अब देखिए यहाँ काटेंगे 21 से एक बार में, ये कितने करेगा 21 से कटेगा आपका, ये कटेगा 8 बार में, जब 8 का भाग करेंगे 100 में तो ये आएगा 12.5%। तो ये क्या होगा इसका लाभ हो जाएगा। तो इसको कितने % का लाभ हुआ 12.5% का लाभ, मतलब ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है, 4 को केक का क्रमशः 1/8, 1/6, 5/12 और 1/12 हिस्सा मिलता, तो केक का कितना हिस्सा 5वें दोस्त को मिला। तो देखिए इन दो को चारों को योगफल करके, ठीक है, जोड़कर एक में से घटा देंगे तो 5वें व्यक्ति को जितना मिलेगा वो हिस्सा निकलेगा, मतलब 5वें दोस्त को कितना मिलेगा वो निकल जाएगा। तो पहले उसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 1/8 प्लस 1/6 प्लस 5/12 प्लस 1/12। ठीक है, अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर कितना 24 है, हरों का एलसीएम लेंगे तो काटिए यहाँ पर 8 × 24 ऊपर 3 हो जाएगा, 6 का भाग करिए तो 4 बार में ऊपर गुणा करेंगे 1 में तो 4 ही हो जाएगा, यहाँ भाग करेंगे 2 बार 5 और कितना 10 हो जाएगा, ये कितना 2 बार तो 2 हो जाएगा, तो ऊपर कितना देखिए 10 2 12 4 16 3 19, तो 19 बटा कितना हो गया 24। तो 19/24 क्या है चारों को मिलाकर हो गया। जब 5वें दोस्त का पूछेगा 5वें दोस्त को कितना मिला, ठीक है, तो जब निकालो तो एक में से क्या करेंगे 19/24 घटा देंगे, तब घटाएंगे 24 में से 19 घटाए कितना हो गया 5, तो 5/24, तो 5/24 किसको मिला 5वें दोस्त को मिला, मतलब बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कह रहा है यदि एक ड्राइवर कार को 15 मीटर प्रति सेकंड
कि 4 से चलाता है तो उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए दूरी किस में दिया है, किलोमीटर में दिया है, लेकिन चाल किस में दिया है, मीटर प्रति सेकंड में दिया है। तो आपको क्या का जो स्पीड है, जो चाल है, इसको आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो 5/18 का अगर गुणा कर देते हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा में आपका बदल जाएगा। तो ये काटेंगे कितना, 3 बार में 18 तो कितना होगा 54। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड, मतलब 15 मीटर प्रति सेकंड किसके बराबर होता है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होता है। अब टाइम देखिए, टाइम जो दिया 3 घंटा दिया है, तो यार घंटे में जब 20 मिनट उसको घंटे में बदलने के क्या 60 का भाग कर देंगे तो ये कितना कटेगा 1 और ये कितना 3, जब गुणा करेंगे 3 करना कितना 10, तो 10/3 घंटा इसका टाइम, ये घंटे में बदल जाएगा। 20 मिनट है ना, उसको भी घंटे में हमको बदलना है और जोड़ना है। ठीक है, दूरी पूछा, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी होता है आपका S × T, मतलब चाल गुणे समय। तो दूरी कितना है निकालना है, देखिए चाल कितना दे 54, समय कितना है 10/3। ठीक है, यहाँ काट दिया कितना 18 बार में कटेगा, तो 18 × 10 कितना 180 किलोमीटर। तो दूरी कितना हो गया हमारा 180 किलोमीटर, ये दूरी हो जाएगा। मतलब यहाँ जो ऑप्शन होगा आपका, ये डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि 2/3, 8/9, 10/27 और 32/81 का मौसा क्या होगा। तो जब भी देखिए यह क्या कहाँ कह रहा है, ये कह रहा है आपका भिन्नों का मौसा पूछ रहा है, क्या होता है भिन्नों का मौसा। तो जब भी भिन्नों का मौसा पूछेगा तो भिन्नों का मौसा होता है अंशों का मौसा बटे हरों का लसा। कहीं यहाँ पे लसा ही पूछ देता है, तो वहां पर क्या करेंगे, जब भिन्नों का लसा पूछेगा तो अंशों का लसा बटे हरों का मौसा निकालेंगे। तो देखिए मौसा पूछा तो अंश का मौसा निकालिए, मतलब क्या है 2, 8, 10, 12 का मौसा क्या होगा, मतलब ये कौन सी संख्या है जो तीनों चारों को डिवाइड करेगा। तो 2 हो गया, तो 2 जो है सबको डिवाइड करेगा तो 2 इसका मौसा हो जाएगा। तो अंश में कितना आ जाएगा 2। अब देखिए नीचे क्या आ रहा है 3, 9, 27। तो देखते हैं इसका लौसा निकालेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या कितना 81 है, देखिए 3 भी कट रहा है, 9 भी 81 से कट रहा है, 9 से भी 81 कट रहा है, 27 से भी 81 कट रहा है। तो यही से बच जाएगा, तो 81 क्या होगा इसका लॉसा हो जाएगा। तो मतलब जो होगा इसका मौसा HCF क्या होगा इसका आपका टोटल का 2/81। ठीक है, तो ये वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए ये क्या 720 रुपये को ABCDE के बीच में बांटा जाना है, मतलब कितने लोगों में बांटा जा रहा है 5 लोगों में बांटा जा रहा है 720 रुपया। उनके द्वारा प्राप्त धनराशि आरोही क्रम में है और समांतर श्रेणी में है। आरोही क्रम में क्या होता है, आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम। समांतर श्रेणी क्या होता है, मतलब दो संख्याओं के बीच में समान अंतर आना चाहिए, उसे कहते हैं समांतर श्रेणी, जिसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ई को ए से 40 पे अधिक प्राप्त होता है तो बी को कितनी धनराशि प्राप्त होगा। तो देखिए 5 व्यक्ति है ए बी, ये जो देखिए यहाँ पे कह रहा है A+B+C+D+E और कुल रुपया कितना 720 बांट दिया गया है। जो ई है ये अंतिम व्यक्ति है ना, तो ई जो है ई को जो मिल रहा है पहले व्यक्ति ए से कितना रुपया 40 पे अधिक मिल रहा है। तो देखिए जब भी अंतिम पद निकालना तो अंतिम पद का फॉर्म होता है आपका फॉर्मूला निकालने का TN बराबर होता है आपका A+N-1 इंटू डी। तो TN क्या है आपका ई है, तो ई हम क्या लिख सकते हैं A प्लस कितना 40 लिख सकते हैं। पहला व्यक्ति कौन है ए है, तो ए रख देंगे यहाँ पे। और कितने व्यक्ति है 5, तो 5 मास 1 इंटू डी, तो ए और ये 0 हो जाएगा। तो 40 बराबर कितना आ गया 4D। तो डी बराबर कितना हो जाएगा डी 40 में 4 का भाग कर देंगे, तो डी बराबर कितना 10। तो समांतर श्रेणी बनने के लिए कितने का अंतर आना चाहिए 10 का। समांतर श्रेणी कब बनेगा जब सारे पदों में लगातार पदों में कितने का 10 का अंतर रहेगा, तभी समांतर श्रेणी बनेगा। ठीक है, अब ये 720, ठीक है, ये 720 जो होगा आपका योगफल, तो समांतर श्रेणी में कुल योगफल निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 कोष्टक में a + l। तो a क्या है प्रथम पद हो गया और l क्या है अंतिम पद हो गया। तो कुल कितने पद है आपके 5/2 और a एक जगह क्या एक रखेंगे कैपिटल A रख देंगे और l जगह e रहता है एक जगह क्या रख देंगे a+ यहाँ पर 40 रखेंगे। ठीक है, तो ये काट दिए 5 से कटेगा कितना 144 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आपका 144 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2a + 40, तो जब 2a + 40 में 2 का भाग करें तो a + b बचेगा। तो a + जो 20 हो गया हमारा बराबर कितना 144 का, तो a बराबर कितना घट जाएगा 20 यहाँ पे 134। ठीक है, तो a का वैल्यू 134, पूछा किसका b, तो कितने का 10 का अंतर आएगा कि नहीं आएगा, सब जगह यहाँ 10 का अंतर आएगा। जब आगे बढ़ जाएंगे तो 10 का अंतर सब जगह आएगा, मतलब तभी समांतर श्रेणी बनेगा।
तो जब बी का मान निकालना हो तो ए के मान में हम क्या करेंगे, जो सार अंतर जो डी है ये जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 100, सॉरी यहाँ पर कितना हो गया आपका, यहाँ आएगा आपका 124 आएगा, घटाने में गलती हो गई, ठीक है 124। तो यहाँ जो आएगा आपका, ठीक है, तो यहाँ 124 में 20 घटा तो 124 हो गया। तो यहाँ 124 में कितना आप 10 जोड़ दें, कितना हो गया आपका 134, मतलब कितना हो जाएगा आपका 134। तो कौन सा ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो बी को कितना मिला 134 रुपया। चलिए मान लिया क्या जाएगा सी को कितना मिला, ठीक है। जब सी का कितना मिला, जब सी का पूछेंगे तो आप ए में कितना जोड़ देंगे, 20 जोड़ देंगे, ठीक है। अगर डी का पूछेगा तो ए में कितना जोड़ेंगे, 30 जोड़ देंगे, ठीक है। तो डी का मान निकल जाएगा, इस तरह सबका मान निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ए बी और सी एक टैंक से जुड़े 3 वाल्व हैं। ए और बी मिलकर टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। बी और सी मिलकर टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। ए और सी मिलकर टैंक को 7 से 1/2 घंटे में भर सकते हैं। ए अकेला टैंक को भरने में कुल कितना समय लेगा। अब देखिए क्या है सवाल में, ए जो बी है दोनों करते हैं किसी काम को कितने घंटे में करते हैं, 6 घंटे में। बी और सी ये कितने घंटे में कर रहे हैं, 10 घंटे में। और सी और ए जो है ये कर रहे हैं 7 से 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 15/2 घंटा, ठीक है। अब देखिए कुल काम क्या होगा, तो कुल काम देखिए 6, 10, 15/2 का हम क्या निकाल लेंगे, आप निकाल लीजिए, आप यहाँ पर निकाल लेंगे, लॉसा निकाल लेंगे। तो लॉसा कितना 30 मान लीजिए, 30 क्या होगा टोटल वर्क हो जाएगा यहाँ पर, 30 क्या होगा आपका टोटल वर्क, ठीक है। तो 6 का भाग करिए 30 में, कितने बार में कटा, 5 बार में कटा। 10 का भाग करिए 30 में, कितने बार में कटा, ये 3 बार में कटा। जब 15/2 का भाग करें 30 में तो ये आपका 4 हो जाएगा, 15 30 और 2 आकर उसमें बुरा हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब जब यहाँ जोड़ेंगे तो 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर सी। तो देखिए अब क्या करना है हमको, जब आपका कितना कर रहा है ए का पूछे, ए अकेला कब करेगा, जब ए का टाइम पूछेगा, ए का टाइम निकालना हो, ठीक है, ए का टाइम। तो देखिए कुल काम कितना है 30 और 30 का 2 गुना कर देंगे, तो 2 गुना कितना होगा 30। अब देखिए ए किस में आ रहा है, ए इन दोनों में आ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, मतलब क्या 5 + 4 को जोड़ देंगे, और जिसमें ए नहीं आ रहा इसको क्या करेंगे घटा देंगे, तो इसका कितना है 3, तो यहाँ 3 कर देंगे, तो ऊपर जो होगा 2 गुना कितना होगा 30। और देखिए यहाँ 5 और 4 कितना 9, 9 में से आप 3 घटाएंगे कितना हो गया हमारे 6, और 6 को काटेंगे इसमें कितना 5 बार में कटेगा ना, तो 5 गुना कितना हो गया 10, ठीक है। तो अकेले ए इसको इस काम को कितने घंटे में करेगा, अकेले ए इस काम को 10 घंटे में करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया 10 घंटा हो गया। ये वर्क एंड टाइम का सवाल है, ओके आगे चलते हैं। देखिए रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को, ये भी वर्क एंड टाइम का ही सवाल है, ठीक है। रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि रोहन उसी काम को अकेले 15 दिनों में कर सकता है। रोहित अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। अब देखिए क्या करें, रोहन है, रोहन ठीक है, रोहन और प्लस रोहित, ठीक है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन करते हैं 10 दिन में, ठीक है। अकेले जो है रोहन जो है इस काम को कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो 30, तो ये टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो 10 या 3, तो रोहन और रोहित 1 घंटे में मतलब कितना काम कर रहे हैं 3 काम कर रहे हैं, और सिर्फ अकेला कितना काम करेगा 1 घंटे में 2 काम करेगा, ठीक है। आप देखिए किसका पूछ रहा है, रोहित का पूछ रहा है। अगर क्या करेंगे इसमें से इसको घटा देते हैं तो सिर्फ रोहित ही बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो कहने में जब रोहित का जब टाइम निकालना हो, रोहित का जब समय निकालना हो कितना समय में करेगा, तो कुल काम कितना 30। अब क्या करेंगे 3 में से क्या करेंगे 2 घटा देंगे, तो 30 बटा कितना हो गया 1, तो 1 का भाग 30 में करेंगे कितना हो गया 30 दिन, ठीक है, दिन में आएगा उत्तर, ठीक है। तो जो रोहित है अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे 30 दिन में करेगा, मतलब 1 दिन में रोहन और रोहित 3 काम करते हैं, ठीक है, और रोहन अकेले कितना काम करता है 2 काम करता है, ठीक है। तो अकेले रोहित कितने दिन में करेगा उस काम को 30 दिन में करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए एक त्रिभुज जिसके शीर्ष 1 और 2 -4 -3 और 4 और 1 है का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। ये जो सवाल है ये आपका निरंतर ज्यामिति का सवाल है, और इसमें जो पूछा है
त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा। तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु दे दिया है यहाँ पर। तो शीर्ष बिंदु में क्या है यहाँ पर देखिए, एक है x1 होता है और एक हो गया y1। तो x1 का वैल्यू कितना हो गया 1, ठीक है, y1 का वैल्यू कितना हो गया आपका 2। अब दूसरा जो है x2 हो जाएगा आपका और y2 हो जाएगा। तो x2 का वैल्यू कितना दिया है -4 और y2 का -3, ठीक है। तीसरा हो गया आपका x3, ठीक है, और y3। अब देखिए x3 कितना हो गया 4 और y3 कितना हो गया है 1। अब देखिए त्रिभुज का जब भी क्षेत्रफल पूछेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में ये होता है 1/2, 1/2। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, क्या करना है देखिए, पहले आप कैसे फार्मूला बनाएंगे, x लिखेंगे, y माइनस वाई लिखिए, प्लस दोबारा x लिखिए, 3 बिंदु है ना, फिर y माइनस वाई लिखिए, फार्मूला ऐसा बनाएंगे, ठीक है, x लिखिए, फिर y माइनस वाई लिखिए, अब ये ब्रैकेट बना। अब लिखना क्या देखिए 1 2 3, ठीक है, x1 हो गया, y2 और 3 क्रम से लिखना है। अब x यहाँ 2 लिखेंगे तो 2 के बाद क्या 3 आएगा, यहाँ कितना 1 हो जाएगा। अब यहाँ जब 3 लिखेंगे तो फिर क्या, फिर दोबारा 1 आएगा, एक बार क्या 2। तो इसे क्या करेंगे आप फार्मूला बना लेंगे, ठीक है, बिंदुओं का। तो ऐसे आपको फार्मूला रटना नहीं पड़ेगा, बस ये थोड़ा कैसे करना है ये आपको याद रखना है। तो x1 का मान कितना है आपका 1 है, ठीक है। y2 कहाँ गया, y2 हमारा -3 है, तो -3 और माइनस कितना y3 कितना 1 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस कितना हो गया आपका x2। तो x2 क्या है -4 है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस हो जाएगा, यहाँ 4 कर देंगे। y3 तो y3 देखिए कितना y3 1 है, और y1 तो कितना 2 घटा देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। चलिए x3 कितना है आपका 4 है, y1 कितना 2 है, और घटाएं कितना तो y2 क्या -3 है, तो माइनस क्या प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा आपका। अब देखिए क्या है यहाँ पे क्या करना है, तो 1/2। अब देखिए यहाँ कितना हो गया -4, तो गुणा करते -4 ही हो जाएगा, ये माइनस देखिए -1 बचा तो माइनस क्या प्लस, तो प्लस यहाँ 4 हो जाएगा। ये देखिए 5 5 कितना हो गया 20 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये 0 हो गया हमारा, तो अब 20 का आधा कर कितना 10 इकाई, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आपका 10 इकाई। तो इसका जो उत्तर होगा क्या होगा 10 वर्ग इकाई। यहाँ क्या होगा आपका वर्ग इकाई होगा, क्षेत्रफल पूछा है ना, तो हो जाएगा आपका 10 वर्ग इकाई, क्योंकि जब भी क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग में होता है, ठीक है, वर्ग इकाई होता है। ओके, तो ये जो सवाल था निर्देशांक ज्यामिति का सवाल था, ठीक है। आगे भी इसका क्लास लिया जाएगा, डिटेल में बताया जाएगा, जितने भी क्वेश्चन पढ़ाएगा उसका डिटेल में पढ़ाया जाएगा, क्लास में बताया जाएगा, ठीक है। तो देखिए आज का जो टॉपिक था हमारा ग्रुप डी में, प्रीवियस ईयर में मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आगे भी ऐसे ही प्रीवियस ईयर में कौन कौन से मैथ के क्वेश्चन पूछे गए आपके लेके आएंगे, ठीक है। क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।